नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का डेट बढ़ाते हुए 1 अप्रैल तक और बढ़ा दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के रिमांड में 1 अप्रैल तक और रहेंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात यहां है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका अदालत अगर बार बार खारिज कर दे रही है तो आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी स्कैम करके बैठे हुए हैं जो अदालत इनकी याचिका बार बार खारिज कर दे रही है। तो अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि भाई अरे नहीं भाई, अदालत बीजेपी खरीद ली है, अदालत बिक गई है, अदालत बीजेपी के अंडर में ही फैसला सुना रही। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर अदालत बीजेपी के अंडर में ही काम करती तो चुनावी बॉन्ड का मामला देश के सामने कभी आता ही नहीं। चुनावी बॉन्ड का सच्चाई देश के सामने कभी आता ही नहीं। तो अगर केजरीवाल निर्दोष हैं तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस क्यों ले ली? अरविंद केजरीवाल से पहले ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित 14 नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो केजरीवाल उस समय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे केजरीवाल? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी ने उत्पादक शुल्क मामले में कई बार इनके नाम का उल्लेख है और शराब व्यापारियों से लाभ के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। तो इस स्कैम का मुख्य कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ही है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल के सारे नेता ये बताने में लगे हुए हैं कि एक भी पैसा की घोटाला नहीं हुआ है, एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। तो मनीष सिसोदिया अभी तक जेल से बाहर क्यों नहीं आए? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका खारिज कर दी है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है तो किस आधार पर उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम के पद पर बैठकर देश को संबोधित कर रही हैं? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब जेल में है और वो भी ईडी के पास है तो उनके नाम से आर्डर कैसे पास हो रहे हैं? तो सवाल ये बनता है कि केजरीवाल की संदेश बाहर कैसे आ रही है, उनके नाम का स्टेटमेंट के मुहर कैसे लग रही है, ये आम जनता का पानी और मोहल्ला क्लिनिक का ऑर्डर कैसे पास हो रही है, उनके नाम का ठप्पा कैसे लग रहा है, अभी जांच का विषय है। ईडी इसका भी जांच करेगी। और इस पूरे मामले में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।